हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 123 ट्यूटोरियल है और जो हम न्यूज़ प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड ये 14 ट्यूटोरियल है। और आज के इस वीडियो कोर्स में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम वेबसाइट के अंदर सेटिंग का पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, न्यूज साइट। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर एक लोगो आ रहा है और नीचे हमारे पास यहाँ पे फूटर की सेटिंग्स आ रही हैं जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इन दोनों को भी मैं डायनेमिक करना चाहता हूं, मतलब कि यूजर अपने आप ही फूटर की सेटिंग्स और लोगो को चेंज कर सके। तो इन दोनों को डायनेमिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एडमिन पैनल के अंदर एक नया पेज क्रिएट किया है। पहले मैं उसको लॉग इन कर लेता हूं। मैंने यहाँ लॉग इन कर लिया याहू बाबा यूजर नेम से। ये देखिए, यहाँ पर देखिए ऊपर मेन्यू बार में यहाँ पर एक मैंने नया लिंक डाला जिसका नाम है सेटिंग्स। मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शंस डाली हैं। एक है वेबसाइट का नेम, जो भी वेबसाइट का नेम होगा। एक है उससे रिलेटेड लोगो, उसकी यहाँ पर इमेज शो हो जाएगी। और एक है फुटर की डिस्क्रिप्शन। अभी जो ये फॉर्म है ये स्टैटिक फॉर्म है, मैं इसको डायनेमिक करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो पेज क्रिएट किया है उसका नाम है settings.php। आइए इसकी कोडिंग शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, एडिटर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, न्यूज साइट। अब यहाँ पे जाके एडमिन फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ जाके मैं अपनी फाइल ओपन करूंगा जिसका नाम है settings.php। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा फॉर्म है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास 3 फील्ड्स आ रही हैं। एक आ रही है यहाँ पर वेबसाइट के नेम के लिए, और एक आ रही है उसके लोगो के लिए, और यहाँ पर एक लास्ट में जो आ रही है वो आ रही है डिस्क्रिप्शन के लिए, फुटर की। अब इन तीनों फील्ड्स का डाटा डाटाबेस में सेव कराने के लिए हमारे पास एक टेबल भी होना चाहिए। तो ये पहले हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं डाटाबेस के अंदर। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं अपना पहले डाटाबेस ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है न्यूज साइट। यहां पर जाके मैं सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करूंगा। उस टेबल का नाम मैं रख देता हूं सेटिंग्स, और इसके अंदर मैं 3 कॉलम्स ऐड करने वाला हूं। तो ये मैंने लिख दिया 3, और इसके बाद मैंने यहां पर गो पे क्लिक किया। यहां पर जो पहला कॉलम है उसमें जाके हम यहां पर वेबसाइट का नेम के लिए कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वेबसाइट नेम। ये हो गया हमारा एक कॉलम। उसके बाद यहां पर हम लोगो सेव करेंगे, मतलब कि लोगो की जो इमेज है उसका नेम। तो यहाँ मैंने लिख लिया लोगो, और इसके बाद यहाँ पर मैं फुटर की डिस्क्रिप्शन के लिए भी एक कॉलम बना लेता हूँ, फुटर DESC, मतलब कि फुटर डिस्क्रिप्शन। अब मैं इनकी डाटा टाइप भी चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो वेबसाइट का नेम है उसके लिए मैं ले लेता हूँ varchar, और यहाँ पर उसके नेम के लिए मैं ले लेता हूँ जैसे 60 कैरेक्टर्स की लेंथ मैंने यहाँ पे सेट कर दी। और यहाँ पर भी मैं varchar ले लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं 50 लिख लेता हूँ। और इसके बाद जो फुटर डिस्क्रिप्शन है इसको मैं दे देता हूँ 255, और यहाँ पर भी varchar सेट कर देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं कोई भी प्राइमरी की या फॉरेन की ऐसा कुछ नहीं बना रहा हूँ, सिंपल टेबल है। यहाँ मैंने इसे सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर मेरा टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं एक एंट्री भी कर लेता हूँ इस टेबल को इनिशियलाइज करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैं एक वैल्यू डाल लेता हूँ वेबसाइट के लिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यूज वेबसाइट, और यहाँ पर अभी लोगो के लिए मैं यहाँ पर इमेज डाल देता हूँ न्यूज करके, news.jpg। और इसके बाद यहाँ पर मेरे को फुटर की डिस्क्रिप्शन डालनी है, तो मैं वेबसाइट से ही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ मैं गया और नीचे से जो हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाके इधर एंटर कर देता हूँ। ये देखिए, अब ये इनिशियल वैल्यूज मैंने इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि जब भी वेबसाइट फर्स्ट टाइम ओपन होगी तो उसके अंदर ये एंट्रीज ऑलरेडी होंगी, बाद में यूजर चाहे चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसे इंसर्ट कर दिया डाटाबेस के अंदर। ये इंसर्ट हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारी एंट्री आ चुकी है। अब इसकी हम कोडिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आया अपने सेटिंग्स वाले पेज में। अब यहाँ पर मैं इसकी कोडिंग कर लूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो एंट्रीज टेबल के अंदर भी डाली हैं, मैं चाहता हूं जैसे ये पेज ओपन हो तो यहाँ पर ये फॉर्म को मेरे को फिल करना है। तो इसकी कोडिंग मेरे को शुरू से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं अपना एक पेज ओपन कर लेता हूं जिसका नाम है अपडेट पोस्ट। ये देखिए, इसी का कोड हमारा काफी हद तक यूज हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर जैसे इंक्लूड से लेकर ये सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आकर हमारा जो फॉर्म टैग है
उससे पहले मैं इसे एंटर कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने एंटर कर लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्फ़िग फाइल लगाएंगे। उसके बाद ये मेरे को किसी आईडी की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैंने हटा लिया। अब यहाँ पर हमें सीक्वल की कमांड में थोड़ा सा चेंज करना है, उसको कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा सिलेक्ट, यहाँ कॉलम्स की जगह पे मैं लिख दूंगा स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम अभी मैंने रखा है सेटिंग्स। उसके बाद मेरे को कोई भी ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा लेता हूँ। और ना ही यहाँ पर वेयर क्लॉज लगाने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री रहेगी। तो इसको मैं पूरे को हटा लेता हूँ। ये देखिए, अब जो भी हमारे पास डाटा निकल के आएगा उसके लिए हमने ये क्वेरी यहाँ पर चला दी है। और अगर इसको एक सिंगल रिकॉर्ड भी मिल जाता है तो यहाँ पर ये व्हाइल का लूप चला देगा। ये देखिए, और इसके बाद जो ये मैंने दोनों करली ब्रेसेस लगाई हैं व्हाइल लूप की और इफ कंडीशन की, इसको मैं नीचे क्लोज कर देता हूँ फॉर्म टैग के बाद। तो यहां मैं गया नीचे और यहां पर मैंने इन दोनों को क्लोज कर दिया। ये देखिए, अब यहां पे जाके जो मेरी ये फील्ड्स आ रही हैं, इसके अंदर मेरे को डाटाबेस के अंदर जो मैंने अभी कॉलम्स बनाए हैं उनकी वैल्यूज को इंसर्ट कराना है। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, ये देखिए, यहां पर मैं एक वैल्यू करके एट्रीब्यूट ले लेता हूं और इसके अंदर यहां पर मैं अपना पीएचपी का कोड शुरू कर लेता हूं। और यहां पर अब मेरे को वैल्यू जो लेनी है वो मेरे को मिलेगी यहां पर रो नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इसको मैंने यहां से कॉपी किया और यहां पर मैं ई को लिख लेता हूं। और यहां पर मेरे को उस कॉलम का नेम देना है जिसके अंदर वेबसाइट का नेम आ रहा है। तो वहां पर मैंने एक नया कॉलम बनाया भी, वेबसाइट नेम। ये देखिए, अब बिल्कुल इसी कोड को मैं सारे को कॉपी कर लेता हूं वैल्यू के साथ। और यहां पर जाकर जो हमारी ये यहां पर 3 फील्ड्स आ रही हैं, देखिए, एक तो फाइल की फील्ड है, इसको हम सेट नहीं कर सकते। तो यहां पर एक तो हम इमेज को शो करेंगे, जो कि हमने डाटाबेस के अंदर इमेज अपलोड की है उसको हम यहां पे शो कर देंगे। और साथ में यहां पर हमने एक हिडन फील्ड ली है जिसका हमने यहां पर नेम भी लिया है, ओल्ड लोगो। इसके अंदर हम यहां पर एक वैल्यू सेट कर देते हैं जो कि हमने डाटाबेस के अंदर सेट की हुई है। ये देखिए, और इसी तरीके से यहां पर जो हमने ये इमेज हमारी आ रही है, यहां पर भी हम डायनेमिक लेने के लिए इमेज का नेम यहां पर हम वैल्यूज हटा लेते हैं। अब यहां पर जो मैंने कॉलम बनाया लोगो को शो करने के लिए, उसका नाम है लोगो। तो उसको मैं नाम लिख लेता हूं। यही नेम मैं कॉपी करके यहां पे भी रख दूंगा। ये देखिए, और लास्ट में जो हमारा ये बचा है फुटर, इसकी डिस्क्रिप्शन, तो यहां पर भी मेरे को इसके अंदर वैल्यू सेट करनी है। तो मैं इसी फील्ड को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर टेक्स्ट एरिया के अंदर आकर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूं। और यहां पर मैं उस कॉलम का नेम दे देता हूं जिसके अंदर फुटर की डिस्क्रिप्शन होगी। तो उसका नाम मैंने अभी लिया था फुटर, DESC, मतलब कि डिस्क्रिप्शन। मैंने यहां पर फाइल को सेव किया। अभी मैं इतने ही कोड को चेक करता हूं कि सारी वैल्यूज टेबल की जो है वो शो हो रही हैं कि नहीं इन फील्ड्स में। तो यहां देखिए, मैंने इस पेज को जाके रिफ्रेश किया और ये देखिए, यहां पर सारी फील्ड्स प्रॉपर आ रही हैं। देखिए, वेबसाइट का नेम भी आ गया, न्यूज़ वेबसाइट। यहां पे हमें लोगो भी दिख रहा है, ये वही लोगो जो कि हमने ऊपर अपलोड भी किया हुआ है, यहाँ पे देखिए। और वेबसाइट के फ्रंट में भी यही सेम लोगो आ रहा है। तो जो भी यूजर अब नया लोगो अपलोड करेगा उसकी ही इमेज यहाँ पे शो होगी, और वेबसाइट के फ्रंट में भी। और इसके बाद देखिए नीचे फुटर की डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। अब इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यूजर इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करे और सेव पे क्लिक करे तो ये जो जितनी भी सेटिंग्स में हमने तीनों सेटिंग्स बनाई हैं ये अपडेट हो जाए डाटाबेस के अंदर। तो आइए उसका कोड शुरू करते हैं। तो यहां पर आकर सबसे पहले जो मेरे को क्या काम करना है, यहां पर फॉर्म के अंदर एक्शन के अंदर उस फाइल का नेम देना है जहां पर मैं इन तीनों फील्ड्स को सेव करने का कोड लिखने वाला हूं। तो यहां पर मैं एक फाइल बना लेता हूं पहले, और उसका नाम मैं रखूंगा सेव सेटिंग्स .php। सेव और सेटिंग्स के बीच में यहां पर मैं हाइफन डाल लेता हूं। इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूं। और इस नाम की कोई भी मैंने अभी फाइल क्रिएट नहीं किया है, तो यहां पर एडमिन फोल्डर के अंदर आकर मैं एक न्यू फाइल भी बना लेता हूं। ये देखिए, यहां मैंने इस फाइल को क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर मेरे को बिल्कुल वैसे ही कोड करना है जैसे कि हमने पोस्ट को अपडेट करने के लिए किया था। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने एक फाइल बना रखी है सेव अपडेट पोस्ट। मैंने इसी पे क्लिक किया और यहां पर भी देखिए मैंने फाइल को अपलोड करने का सारा कोड लिखा हुआ है, आपके सामने यहां पर दिख रहा है।
और इसके बाद यहां पर मैंने SQL की क्वेरी भी लिखी हुई है। तो इसी पूरे कोड को मैं कंट्रोल A करके कॉपी कर लेता हूं पहले, और यहां पर आकर सेव सेटिंग्स वाले पेज पे इसको पेस्ट कर देता हूं। अब इन दोनों फाइल्स को तो मैं क्लोज कर देता हूं जो पोस्ट से रिलेटेड है, ये देखिए। और यहां ऊपर आकर मैं सबसे पहले यहां पर जो हमारी फाइल है मतलब कि लोगो के लिए, उसका नेम चेंज कर देता हूं। तो देखिए यहां पर मैंने लिया है news-image, तो हमने वहां पर इसको चेंज कर दिया, उसका नाम हमने रखा है लोगो। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं। यहां देखिए इनपुट फील्ड में यहां पर मैंने फाइल ली है, यहां पर नेम लिया है लोगो, तो यही नेम मेरे को वहां पे लेना है। तो इसका नेम मैं यहां पर गया और इसको रिप्लेस कर लेता हूं फाइंड और रिप्लेस, क्योंकि यहां पर देखिए मैंने यहां पर कहीं जगह पर मैंने इसका नेम सेम लिया हुआ है। तो मैंने इसको पहले फाइंड किया और यहां पर इसे रिप्लेस कर दिया लोगो से, ये देखिए। अब इसके बाद मैंने इसे रिप्लेस ऑल किया तो ये सारा चेंज हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब इसके बाद मेरे को यहां पे क्या करना है, यहां पर मैं चेक कर लेता हूं कि सब कुछ कोड ठीक है कि नहीं। पहले मैंने कॉन्फ़िग फाइल को इंक्लूड किया है, उसके बाद मैंने चेक किया कि लोगो की फाइल में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। और यहां पर ये पुरानी फील्ड को पहले चेक करेगा जो कि है लोगो, ओल्ड हाइफन लोगो, जो हिडन फील्ड हमने बना रखी है। अगर उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब कि फाइल इनपुट जो हमने बनाई है उसमें अगर कोई चेंज नहीं होता, तो ये पुरानी वाली फाइल को ही अपलोड कर देगा दोबारा से, उसका मतलब नेम। और अगर उसने कोई फाइल नहीं अपलोड की है तो यहाँ वाले केस में आ जाएगा एल्स वाले पार्ट में, और यहाँ पर जो हमने कोड कर रखा है फाइल को अपलोड करने का, ये सारा चल पड़ेगा। पहले वो यहाँ पे चेक कर रहा है कि इमेज जो है वो इन्हीं 3 फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए, और उसके बाद हमने यहाँ पर चेक किया है कि जो इमेज है वो 2 MB से ज़्यादा ना हो। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर अगर वो कोई भी एरर नहीं मिलता है तो वो ये वाले फंक्शन से फाइल को अपलोड कर देगा। और यहां पर जस्ट हमारे को चेंज करना है फोल्डर का नेम, तो हमारे जो फोल्डर का नेम है वो है इमेजेस। मैं आपको चेक भी करा देता हूं। यहां देखिए एक्सप्लोरर के अंदर मैंने यहां पर अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, न्यू साइट, और इसके अंदर यहां पर एक फोल्डर है एडमिन। इसके अंदर यहां पर देखिए एक इमेजेस नाम का फोल्डर है, यहीं पर हम अपना लोगो को प्लेस करने वाले हैं। ये देखिए ऑलरेडी यहां पर एक डिफॉल्ट लोगो पड़ा है news.jpg। अब जो यूजर चेंज करके एक नया लोगो डालेगा वो भी इसी वाले फोल्डर में प्लेस हो जाएगा। और इसके बाद मैं यहां पर नीचे गया और यहां पर देखिए यहां पर हमने अपडेट का कोड लिखा हुआ है। अब यहां पर हमें किस वाले टेबल को अपडेट करना है, उसका नाम है सेटिंग्स। और उसके बाद मैं यहां पर जो कॉलम का नेम चेंज करने वाला हूं उसका नाम है वेबसाइट नेम। हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, एक है वेबसाइट नेम और एक है लोगो, और इसके बाद लास्ट में एक है डिस्क्रिप्शन के लिए जो कि है फुटर की डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कॉलम नेम बना लेते हैं, फुटर DESC। ये तीनों मैंने वही नेम लिए जो कि अभी मैंने डाटाबेस के अंदर कॉलम को क्रिएट करते समय रखे थे। उसके बाद जितने भी ये कॉलम्स आ रहे हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए ये तीनों मैंने कॉलम को यहाँ पे चेंज कर दिया। अब यहाँ पर मेरे को इनके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं उनको मेरे को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वेबसाइट के नेम के लिए हमने क्या नाम रखा है। ये देखिए इनपुट फील्ड का हमने नाम रखा है वेबसाइट अंडरस्कोर नेम, तो इसको मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। उसके बाद लोगो के लिए मेरे को यहाँ पे लिखना है लोगो, और यहाँ पर एक्चुअल में हम फाइल का नेम रखेंगे तो ऐसे लोगो नहीं लिखना, हमने ऊपर एक वेरिएबल लिया होगा उसी का नेम हमें यहाँ पर शो कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल का जो नेम लिया है, चाहे ओल्ड इमेज हो चाहे नई, दोनों के केस में यहां पर एक ही नेम है, फाइल अंडरस्कोर नेम। तो यहां पर मैंने इसे रिप्लेस कर लिया। इसके बाद लास्ट में हमारे पास यहां पे आ जाएगी फुटर की कैटेगरी। तो देख लेते हैं हम उसमें हमने टेक्स्ट एरिया के लिए हमने वहां पर क्या नेम लिया हुआ। तो देखिए यहां पर हमने नेम लिया है फुटर अंडरस्कोर डेस्क, तो इसी को मैं यहां पर डाल देता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने तीनों फील्ड जो है यहां पे ले लिए हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये हमारी क्वेरी रन होगी और उसके बाद ये चेक करेगा यहाँ पर इफ की कंडीशन में, अगर जो ये क्वेरी रन हो जाती है प्रॉपर तो यहाँ पर ये आ जाएगा हेडर वाली फाइल में, और ये इसी वाले पेज को जिससे हम आए हैं जिसका नाम है settings.php उसी पे दोबारा चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ settings.php, और अगर इनकेस ये क्वेरी रन नहीं होती तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ जाएगा क्वेरी फेल्ड का।
तो ये हमारा कोड जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इसको अभी मैं आपको ब्राउज़र में चेक भी करा देता हूँ। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये फर्स्ट वाली फाइल को भी मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ देखिए अभी सब कुछ प्रॉपर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर नेम चेंज कर लेता हूँ, याहू बाबा न्यूज़। अब यहाँ पर ये नेम कब दिखेगा मैं आपको पहले बता दूं। अगर यूज़र जो है कोई भी इमेज अपलोड नहीं करता तो यहाँ पर वेबसाइट पे नेम दिखने लग जाएगा, मगर अभी मैं यहाँ पर इमेज एक नई अपलोड कर देता हूँ। मैंने एक इमेज अलग से बनाई है, मैं इसी को अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ जैसे 2020 और यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूज़। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। तो यहाँ पर देखिए ऊपर एक एरर आ रहा है, ये कह रहा है ओनली वेरिएबल शुड बी पास्ड बाय रेफरेंस, लाइन नंबर 13। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं गया ऊपर लाइन नंबर 13 पे। ये वाली फाइल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 13 पे कुछ नहीं है, हमने गलत फाइल ओपन की है। यहाँ पे 13 फाइल खोलनी है, सेव सेटिंग्स। ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये एंड जो हमने लगा रखा है, यहाँ पर मुझे कुछ चक्कर ऐसे लग नहीं रहा, कुछ एरर होगा, मगर ये एरर आया क्यों हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले मैं इसको इको करके देख लेता हूँ फाइल के नेम को कि इसके अंदर कुछ आ भी रहा है कि नहीं, और उसके बाद यहाँ पर डाई लगा देता हूँ। इसका मतलब कि इसके आगे का कोई भी कोड है वो रन नहीं होगा, ये सिर्फ इको करेगा लोगों के नेम को। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया, कंटिन्यू। ये देखिए वेबसाइट का जो नेम है वो प्रॉपर आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर गया मैं और यहाँ पर ये फाइल तो ठीक है एकदम। अब यहाँ पर मैं जो हमारे पास यहाँ पे फाइल की एक्सटेंशन आ रही है यहीं पर एरर है, तो यह इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें क्या गड़बड़ है। मैं इसको इको कर लेता हूँ पहले और इसके बाद यहाँ पर मैं डाई लगा लेता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ का रिफ्रेश किया। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे को उसकी एक्सटेंशन तो मिल रही है पीएनजी, मगर ये एक एरर दे रहा है ओनली वेरिएबल शुड बी पास। मेरे को लग रहा है जो हमने एक्सप्लोड फंक्शन यूज किया है उसको किसी एक वेरिएबल के अंदर डालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए जो ये हमारा एक्सप्लोड फंक्शन है, इसको मैं यहाँ से कट करके एक वेरिएबल के अंदर डाल लेता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ EXP। EXP मतलब एक्सप्लोड, और इसी वाले वेरिएबल को मैं यहाँ से इसमें डाल देता हूँ और ये इको हटा देता हूँ और ये डाई भी। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ्रेश किया, कंटिन्यू। क्वेरी फेल्ड, अब यहाँ पे दिखा रहा है क्वेरी जो है फेल्ड हो चुकी है। अब हम क्वेरी को पहले इको करके देख लेते हैं कि उसमें कहाँ गड़बड़ है। तो यहाँ मैं आया और यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास नीचे क्वेरी आ रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ से इको करके देख लेता हूँ और इसके बाद यहाँ मैं डाई भी लगा लेता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेरी आ चुकी है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा देख लेता हूँ, अपडेट सेटिंग सेट वेबसाइट नेम लोगो फूटर डिस्क्रिप्शन। यहाँ देखिए फूटर डिस्क्रिप्शन जो आ रही है हमारे पास यहाँ पे, इसको हमने कोट्स के अंदर नहीं लिया है, तो इसको मैं कोट्स के अंदर ले लेता हूँ। तो यहाँ मैं गया और यहाँ पर जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है इसको सिंगल कोट्स के अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया और ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए क्वेरी अब बिल्कुल सही हो चुकी है। अब मैंने जो डाई फंक्शन लगाया उसको हटा लेता हूँ। तो यहाँ देखिए ये हमारा डाई फंक्शन है, इसको मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ पर जो इको लगा रखा है इसको भी मैं हटा देता हूँ। फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए अब कोड जो है प्रॉपर रन हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब ये जो सेटिंग्स हैं ये तो प्रॉपर सेव हो चुकी हैं। अब इसको जस्ट मेरे को वहां पर फ्रंट में दिखाना है, मतलब कि यहाँ पर। तो इसके लिए भी मैं इसका कोड कर लेता हूं। तो इसके लिए हमारे को जस्ट यहाँ पे दो फाइल्स ओपन करनी पड़ेंगी, एक है हमारी header.php और एक है footer.php। तो यहाँ पर मैं फ्रंट में आके footer.php और header.php इन दोनों को ओपन कर लेता हूँ।
अब यहाँ पे इन्हीं का मेरे को कोड करना है। तो सबसे पहले मैं हेडर पे जाके जो हमारा लोगो के लिए कोड है, यहां देखिए इसको मेरे को चेंज करना है। तो यहां पर अभी मैं पीएचपी का कोड शुरू करता हूं। ये मैं एक्चुअल में अभी जहां पर मैंने अभी सेटिंग्स डॉट पीएचपी वाली फाइल में कोड किया था, बिल्कुल वैसे ही कोड करना है। तो इसी को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए, अब यहां पे जाके हेडर वाली फाइल में इसको मैंने पेस्ट किया। यहां पर पहले हमने इंक्लूड किया कॉन्फ़िग फाइल, उसके बाद यहां पर मेरे को जो सेटिंग्स लेकर आनी है वो यही वाला पेज है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेटिंग्स। उसके बाद ये हमने लूप चला लिया और यहां पर जस्ट मेरे को जो मैंने ये करली ब्रेसेस शुरू किए हैं व्हाइल की और इफ कंडीशन की, इसको मैं क्लोज कर देता हूं एंकर टैग के बाद। ये देखिए, अब यहां पर मेरे को जस्ट वेबसाइट का लोगो दिखाना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां देखिए, उसके लिए मैं अपना यही पेज ओपन कर लेता हूं, सेटिंग्स डॉट पीएचपी वाला। और यहां पर लोगो के लिए देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया था, यही वाला, इसी को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं क्योंकि इसी सेम वेरिएबल की जरूरत मेरे को यहां पे पड़ेगी। ये देखिए, यहां पे हमारा लोगो आ जाएगा। और मैं यहां पर एक कंडीशन बनाना चाहता हूं कि अगर ये लोगो सेट नहीं है तो यहां पर वेबसाइट का नेम शो कर दे। तो देखिए उसके लिए मैं यहां पर एक कोड ले लेता हूं इफ कंडीशन का, यहां पर व्हाइल लूप के अंदर ही ले लेता हूं इसे। और यहां पे जो कंडीशन बना लेता हूं, मैं ये चेक करूंगा कि अगर ये लोगो सेट है। तो यहां मैंने इसको पेस्ट किया और यहां पर 2 इक्वल्स लगा के ऐसे डाल दिया। अब इसका मतलब है कि अगर ये फील्ड एम्प्टी है तो यहां पे आ जाएगा। और इसके बाद यहां पर मैं इसका एल्स पार्ट भी बना लेता हूं, ये देखिए, तो इस वाले पार्ट में आ जाएगा। तो यहां पर जो ये मैंने कोड किया है इसको पूरे को मैं यहां से कट कर लेता हूं। और जो मैंने ये पीएचपी का कोड भी शुरू किया था इसको भी मैं हटा देता हूं। अब यहां पर मैं सबसे पहले इको लिखता हूं और यहां पर भी मैं इको लिख देता हूं। ये देखिए, अब यहां पर अगर ये खाली नहीं है तो यहां पर आ जाएगा एल्स पार्ट में। इसका मतलब इमेज जो है वो सेट है, तो यहां पर हम इमेज को शो कर देंगे। ये देखिए, बाहर मैं सिंगल कोट्स ले लेता हूं क्योंकि अंदर जो है मैंने डबल कोट्स ले रखे हैं। और इसके बाद यहां पर ये इको जो मैंने लगाया है इसको मैं हटा लेता हूं। यहां पर डबल ब्रेसेस को मैंने बंद किया और यहां पर कॉन्कैटिनेशन का साइन दे दिया। बिल्कुल इसी तरह से मैंने यहाँ कॉन्कैटिनेशन का साइन दिया, यहाँ मैं सिंगल कोट्स ले लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी एक्चुअल में मेरे को सिंगल ही लेने हैं। ये देखिए, यहाँ पर मेरा ये लोगो का नेम आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं हेडिंग के लिए भी, मतलब कि अगर वेबसाइट का नेम शो करना है तो उसके लिए भी कोड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर ये आईडी हटा देता हूँ लोगो, और इस एंकर टैग को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। बाहर मेरे को सिंगल कोट्स लेने पड़ेंगे। और इसके अंदर यहां पर मैं हेडिंग 1 टैग ले लेता हूं। ये देखिए, अब इसके अंदर यहां पर मैं वेबसाइट का नेम शो कर दूंगा। तो उसके लिए भी मैं यहां से वेबसाइट के नेम के लिए जो हमने यहां पर वेरिएबल बना रखा है, ये वेबसाइट नेम, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। मैं पूरा नहीं, मैं सिर्फ अंदर का ही ये कोड कर लेता हूं कॉपी। और यहां गया मैं और यहां पर मैंने सिंगल कोट्स ले लिए, यहां पे कॉन्कैटिनेशन का साइन देके उसके बीच में यहां पर मैं इसको प्रिंट कर ला लेता हूं। ये देखिए, तो अगर वेबसाइट का लोगो अपलोडेड नहीं है तो यहां पर वेबसाइट का नेम शो हो जाएगा, और अगर ये अपलोडेड है तो यहां पर लोगो की इमेज शो हो जाएगी। तो ये हमारा ये कोड हो गया। अब इसके बाद मेरे को यहां पे क्या करना है, हमारे पास फूटर की जो सेटिंग्स है उसको भी करना है। तो देखिए उसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर दोबारा से जो हमने ये कोड कर रखा है सेटिंग्स वाले पेज के अंदर, इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर जाकर जो हमारा फूटर है यहां पर डिस्क्रिप्शन के लिए, तो यहां पर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूं। अब यहां पर भी सब कुछ सेम ही रहेगा। ये करली ब्रेसेस मैं पहले नीचे बंद कर लेता हूं स्पैन टैग के बाद। ये देखिए, मैंने इन दोनों को क्लोज कर दिया। अब यहां पर जो ये मेरा अंदर का स्टैटिक डाटा आ रहा है सारा, इसको मैं हटा लेता हूं और इसके अंदर यहां पर मैं अपना पीएचपी का कोड लगा लेता हूं। और यहां पर मैं अपनी उस कॉलम की वैल्यू को प्रिंट करूंगा जिसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन सेव की थी। तो उसको भी हम यहां पर सेटिंग वाले पेज से ले आते हैं।
और ये देखिए उसके लिए जो हमने कॉलम का नेम बनाया वो है फुट डिस्क। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर इको और यहाँ पर इसे प्रिंट करा लिया। ये देखिए, तो मैं इतने कोड को जो हमने किया हेडर और फुटर में इसको सेव करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ आया और मैंने यहाँ पर पेज को रिफ्रेश किया। तो यहाँ पर अभी इमेज तो अपलोड नहीं हो रही है, मगर नीचे हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए जो फुटर है उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2020 आ चुका है। अब जो लोगों की इमेज नहीं आई है उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। ये पाथ में ही कुछ गड़बड़ होगी। मैं हेडर वाली फाइल में गया और यहाँ पर इमेजेस, यहाँ पर हमने एक चीज नहीं लिखी है कि हमारे को यहाँ पर ये एडमिन फोल्डर से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अब हम फ्रंट एंड में है। आप देखिए हम बाहर वाली फाइलों में है और जो इमेज है वो अंदर है। इमेजेस जो है वो एडमिन फोल्डर के अंदर एक इमेजेस नाम का एक फोल्डर है उसके अंदर है। तो इसलिए मैंने को यहाँ पर पहले लिखना है एडमिन। तो यहाँ मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, आप देख रहे हैं ऊपर ये वेबसाइट का जो लोगो है वो चेंज हो चुका है और नीचे डिस्क्रिप्शन भी इसकी चेंज हो रही है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ। देखिए जब हमने स्टैटिक यहाँ पे डाला हुआ था तो यहाँ पर जो वेबसाइट का नेम था याहू बाबा का, वो लिंक बन रहा था। अगर आप लिंक बनाना चाहते हैं तो उसको भी आप बना सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर एडमिन पैनल के अंदर गया। यहाँ पर मैं अपना एंकर टैग लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिंक दे देता हूँ वेबसाइट का https://www.yahubaba.net। तो ये मेरा लिंक हो गया और इसके बाद मैंने ये टैग को भी क्लोज कर देता हूँ, एंकर टैग को। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने एंकर टैग डाल दिया फुटर डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आया, मैं पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए जब मैं इस पर माउस लेके जाऊंगा तो यहाँ पर ये लिंक बन चुका है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए वेबसाइट जो है हमारी ओपन हो चुकी है, आप देख रहे हैं। तो ये लिंक भी प्रॉपर काम कर रहा है। तो ये था हमारा जो पूरी वेबसाइट जो है कंप्लीट हो चुकी है, पूरी डायनेमिक हो चुकी है। हर एक चीज जो है इसमें डायनेमिक चल रही है अब। तो एक तरीके से ये हमारा लास्ट वीडियो था इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सीरीज का। इसमें लास्ट में मैं एक वीडियो एक और बनाऊंगा, उसमें मैं ये बताने वाला हूं कि इस वेबसाइट में कुछ इश्यूज हैं। 2 अलग अलग इश्यूज ऐसे हैं जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने ही बताए हैं, उसको भी मैं उस वीडियो में बताने वाला हूं। और इस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने से रिलेटेड कुछ टिप्स भी दूंगा मैं उसमें आपको कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।